जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपति वास करते थे। ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, क्योंकि परम ज्ञानी श्री जनक जी की नगरी, वहां का झाड़ू लगाने वाला भी ब्रह्म विद्या का उपदेश दे सकता है जनकपुर का, क्योंकि विदेह राज जनक की राजधानी। और बहुत ही हृदय के प्रेमी, ये दो भाव एक जगह नहीं मिलते। एक तो विशुद्ध ज्ञान और दूसरा भगवत प्रेम। ज्ञान भी और भगवत प्रेम भी जनकपुर में, ऐसे वो ब्राह्मण देवता थे। एक बार उनके घर में एक संत पधारे। उन्होंने संत भगवान से प्रार्थना की कि हमारा ब्याह होते हुए तो बहुत समय हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। आप हमें वो उपाय बताएं जिससे किसी परम भागवत भक्त का जन्म हो और हमें भगवत प्राप्ति हो। उनका दोनों बातें आपकी पूर्ण हो जाएंगी यदि आप संत सेवा में रुचि रखें। ब्राह्मण देवता ने उन संत भगवान का आदेश मानकर संत सेवा प्रारंभ की। संत सेवा में निरंतर रत रहते और बड़े विद्वान थे, इसलिए बड़े बड़े जजमानों के यहां जाते तो कुछ न कुछ धन संपत्ति प्राप्त होती, उससे वो संत सेवा में मग्न रहते। पत्नी भी सुंदर सुंदर भोग बनाती और संतों को पवाती। प्रयाग में कुंभ पड़ा, 1 महीने कुंभ में रह करके उन्होंने खूब संतों की सेवा की। जब वो कुंभ से अपने घर जनकपुरी में आए तो कुछ ही दिनों में गर्भ रहा। बड़ा आह्लाद हुआ पिता को कि संतों की कृपा से गर्भ रहा तो जरूर हमें कोई महाभागवत पुत्र प्राप्त होगा। भगवान भी बड़े लीला विहारी है और विचित्र लीला विहारी है। जैसे जैसे गर्भ बढ़ने लगा वैसे वैसे ब्राह्मण देवता बीमार होने लगे, और जेव ही बालक प्रकट हुआ तेव ही ब्राह्मण देवता पधार गए। जब ब्राह्मण देवता पधार गए तो अकेली वो ब्राह्मणी क्लेश पूर्वक उस बालक की रक्षा करने लगी। ब्राह्मणी ने कहा कि प्रयाग के द्वारा कुंभ में जाने के कारण फिर वहां से जब आए तो ये गर्भ रहा, इसलिए इसे हम प्रयाग दत्त नाम देते हैं। प्रयाग दत्त अर्थात प्रयाग के द्वारा प्रदत्त बालक। कुछ ही अभी बालक घुटनों के बल ही चल रहा था कि घर में आग लग गई। ये है भगवान की कृपा। चाहिए किसी को? ये है भगवान की विशुद्ध कृपा। पुत्र होते ही पति पधार गए और पुत्र भी घुटनों के, प्रयाग दत्त जी अभी घुटनों के बल ही चल पड़ा रहे थे कि घर में आग लग गई किसी कारण से। बच्चे को लेके बचाने के लिए दौड़ के बाहर मां निकली, पूरा घर जल के स्वाहा हो गया। अब तो पक्का हो गया कि बालक बड़ा ही अनिष्टकारी है। जब गर्भ में आया तो पिता बीमार हो गए, जब ये प्रकट हुआ तो पिता पधार गए। देखो अभी घुटनों के बल ही चला तो पूरे घर में आग लग गई। अब तो जो जजमान उनके पति के प्रभाव से आते भी थे अन्न धन देने, वो भी आना बंद कर दिए कि उनका लड़का जो हुआ है ये बड़ा अनिष्टकारी है, उस घर में जो भी जाएगा उसका अनिष्ट हो जाएगा। और ये पता नहीं कि ये लड़का कोई साधारण पुरुष नहीं, ये महापुरुष प्रकटा हुआ है। लेकिन बड़ी विचित्र लीला भगवान और भगवान के भक्तों की है। ये प्रयाग दत्त जी महाराज जब धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे तो कोई कोई विशुद्ध संत आते थे। उस समय भी संत जन जो है वो भगवान की कृपा का परिचय जानते हैं। प्रिया प्रीतम के प्रेम में छके हुए, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के मद से उन्मत्त हुए, आंखों से प्रेम अश्रु रूपी पुष्प उनके चरणों में चढ़ाते हुए ये उन्मत्त होकर भूमि को पावन करते हुए भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे महात्मा जन ही कभी कभी इन ब्राह्मणी के घर आते। हालत ये स्थिति हो गई कि ठीक से पेट भरने की भी व्यवस्था नहीं रह गई, क्योंकि वही छोटा सा बालक प्रयाग दत्त, कोई जजमान आते नहीं। पंडित जी तो प्रभावशाली थे, जिनके प्रभाव से धन संपत्ति जजमान लोग देते थे। बड़े कष्टपूर्ण जीवन बीतने लगा। किसी भी तरह वो मांग करके कैसे भी, कोई कोई उदार ऐसे थे कि दे देते थे, जिससे बच्चे का पोषण और अपना पोषण करते थे। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा वही भगवान श्री राम के रूप में है, कोई दूसरे नहीं है। एक दिन वो बालक अभी 8 वर्ष का ही हुआ होगा। ये मात्र 200 वर्ष पहले की बात है। ये कोई 1000-2000 वर्ष पहले की बात, ये 200 वर्ष पहले की घटना है। 200 वर्ष पहले की बात है। वो बालक अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। अच्छा, कोई मित्र सहज में बनता नहीं था, क्योंकि घर वाले सिखा देते थे प्रयाग दत्त के साथ मत खेलना, वो बड़ा अनिष्टकारी है। जो उसका मित्र बनेगा हो सकता है उसकी भी हानि हो जाए। तो 2-4 बच्चे बड़े हे भाव से प्रयाग दत्त को देखते खेलते थे।
एक दिन क्या हुआ कि एक बहन बुलाने आई किसी और भाई को और कहा चलो तुम्हें आज पता नहीं राखी का त्योहार है। प्रयागदत्त जी दूर से चुपचाप खड़े सुन रहे हैं। राखी का त्योहार है तो प्रयागदत्त ने सोचा है राखी का त्योहार क्या होता है। बहन हाथ पकड़ के ले गई और वो चुपचाप छुपे हुए गए, दरवाजे से झांक के देख रहे हैं कि बहन तिलक लगा रही, राखी बांध रही, मिठाई पवा रही, दुलार कर रही। ये भाग के घर आए और अपनी माँ से कहा कि माँ क्या हमारे दीदी नहीं है क्या? सब भाइयों को आज राखी बांध रही उनकी दीदी, क्या हमारे जीजी नहीं है, हमारे दीदी नहीं है क्या? हमारे भाग्य से नहीं कि हमें कोई राखी बांधेगी। माँ का हृदय भर आया कि वैसे ही हम गरीब हैं, इसकी सुख सुविधा नहीं कर पा रहे और आज ये ऐसा प्रश्न कर दिया कि इसका क्या उत्तर। तत्काल ध्यान आया क्योंकि सब जनकपुर वासी जो वयोवृद्ध होते हैं जानकी जी को अपनी बेटी मानते हैं और जो नवयुवक होते हैं या नवयुवती होती है वो अपनी बहन मानती है। देखो पूज्य श्री भक्तमाली नारायण दास जी महाराज श्री जानकी जी को अपनी दीदी मानते थे, इसलिए उनको मामा जी कहते थे। ये अद्भुत मामा जी हैं जिनका हम नाम चर्चा कर रहे हैं, प्रयागदत्त जी। प्रयागदत्त से कहा कि बेटा तुमको किसने कह दिया कि तुम्हारे दीदी नहीं है? तुम तो ऐसी दीदी के भैया हो कि किसी की ऐसी दीदी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि माँ तो मेरी दीदी कभी हमको दिखाई नहीं दी, कभी तो आती ना, आप हमको फुसला नहीं। बेटा चूंकि हमारे जो दामाद है ना, तुम्हारे जो जीजा जी है ना, वो बहुत बड़े राजा हैं, बहुत उनको कार्य रहता है और दीदी उनकी सेवा में रहती, इसलिए वो आ नहीं पाते हैं। तुम्हारे जो जीजा है वो अयोध्या के बहुत बड़े राजा हैं और तुम्हारी जो दीदी है ना वो उनकी समीपता के सुख में निमग्न रहती, इसलिए कभी आप नहीं पा रही, लेकिन तुम्हारी दीदी सबसे बड़ी दीदी है। बोले माँ मुझे दीदी के पास जाना है, देखना है हमारी दीदी कैसी है। हमारे जीजा का तुमने नाम क्या बताया? बोले वो चक्रवर्ती सम्राट, उनका श्री राम नाम है। बड़ा सुख मिला। अरे इतने बड़े हमारे जीजा और हमारी दीदी का क्या नाम है? बोले जानकी जी नाम है। हृदय में अपार सुख मिला। एक कोमल हृदय वाला बालक स्वीकार कर लेता है कि हमारी दीदी जानकी जी और हमारे जीजा श्री राम जी। माँ मुझे अवधपुरी जाना है, अपने जीजा से अपनी जीजी से मिलना है, मुझे अपनी दीदी से राखी बंधवानी है। माँ ने कहा थोड़ा सयाने हो जाओ, यहाँ से जनकपुर से प्राय अवध नगरी में जाते ही रहते हैं लोग, हम आपको उनके साथ भेज देंगे, लेकिन अभी 2-4 दिन में। बोले माँ देखो मैं बड़ा हो गया, मुझे दीदी के पास भेज। जैसे नामदेव जी करते थे, नामदेव जी के नाना को कहीं जाना था तो जब सेवा में देखते तो कहते नाना जी हमको भी सेवा में, तो कहते देखो कभी ऐसा अवसर मिलेगा तो बताएंगे। उनको कहीं जाना था है ना, तो हम 2-3 दिन के लिए बाहर जाते, हम तुम्हें सेवा में रख देंगे, थोड़ा तुम बड़े हो जाओ। वो रोज सुबह उठ के जाते, बोले नाना जी देखो मैं आज बड़ा हो गया, आज मुझे सेवा में रखो। ऐसे ही 2-4 दिन बीतने पर कहते माँ देखो मैं बड़ा हो गया, अब मुझे दीदी के पास जाने दो। माँ उनको काफी समय तक टालती रही। एक दिन देखा कि वो बिरज गए, बालक ही तो थे। कैसे महाभाग, यही है संतों की कृपा का फल, यही है संतों की सेवा का फल। प्रयागदत्त जी रोने लगे, नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा, जब तक मैं अपनी दीदी से नहीं मिलूंगा तब तक नहीं खाऊंगा, मुझे अपने दीदी से मिलना है। बलिहारी है ऐसे भाव की, ऐसे दृढ़ संबंध की। मां को विवश होना पड़ा। जनकपुरी में पता लगाया कि कुछ भगत लोग अवधपुरी जा रहे थे, उनको आत्मबल मिला कि अपने इस 8 वर्ष के बालक को उनके साथ कर देंगी तो सुरक्षित अयोध्या पहुंचा देंगे और कनक भवन में सियाराम के दर्शन करा के पुनः लिवा लाएंगे। ऐसी भावना से उन्होंने कहा देखो बेटा जब हमें तुम्हें भेजना ही है दीदी के पास तो 1-2 दिन और रुक जाओ, हम कोई व्यवस्था कर ले, क्योंकि बेटी के यहाँ जब जाया जाता है तो कुछ न कुछ दिया जाता है। प्रभु प्रेम को ही पाते हैं। ये जो अंदर से भाव उठ रहा है ना कि हमें अपने प्रभु को कुछ पवाना है, इसी भाव के अधीन हो जाते हैं प्रभु। अब वो बेचारी गरीब ब्राह्मणी, ना रुपया न पैसा न कुछ, दूसरे के घरों में जाती और कहती कि हमें कुछ चावल दे दीजिए, हमें चावल की आवश्यकता है। वैसे ही जाया करती तो प्राय लोग हटा देते या कोई दे देते, पर आज भगवत कृपा से कुछ अच्छे चावल मिल गए थोड़े से,
वो चावल ला करके उनको पीस करके और उनमें कुछ मीठा मिला करके बनाया, जिसको कसार कहते हैं। जनकपुरी में उन मोदकों को कसार कहते हैं। चावल के पिसे हुए आटे को भून करके उसमें घी मिला करके मीठा मिला करके जो बनाया जाता है उसे कसार कहते हैं। कसार को एक कपड़े की पोटली में बांधा और प्रयागदत्त को दिया, थोड़े से सतुआ बनाए। प्रयागदत्त को, देखो ये तुम्हारी दीदी और जीजा के लिए है, और ये जो सतुआ है ना, तुम्हें जब भूख लगे तब तुम पा लेना। प्रयागदत्त तो इतने उन्मत्त हो रहे हैं कि हम अपनी दीदी से मिलेंगे, जीजा से मिले, बड़े उन्मत्त। जो कोई जनकपुरी के भक्त परिकर अवधपुरी जा रहे थे उनके साथ कर दिया। प्रयागदत्त को चैन कहा कि उनकी जैसी भावना से चले, वो तो अपनी भावना, उनको तो लग रहा था अगर हमारे पंखे हो तो अभी उड़ जाऊं, ऐसी व्याकुलता। उन्होंने सोचा कि हमें दीदी से मिलना है, पता नहीं कितने दिनों में पहुंचेंगे, उनका साथ छोड़ दिया, वही पोटली कसार की, और बस दीदी के चिंतन में, हमारी दीदी जानकी जी, हमारे जीजा जी राम जी कितनी जल्दी पहुंचो, बस भाग दौड़ना। जब थक जाते तो थोड़े सतुआ घोर करके पी लेते और फिर भागते। कई दिनों में जनकपुरी से वो अवधपुरी आए। जब अयोध्यापुरी में आए तो प्रयागदत्त देख करके अवधपुरी बहुत प्रसन्न है कि ओहो हमारे जीजा की राजधानी है, हमारे जीजा। और पूछा था माँ से कि उनको सब कोई जानता है क्या? बोले सब कोई जानता है उनको। अब जिससे पूछते कि हमारी दीदी जानकी जी कहाँ रहती है, तो अवधवासी देखते छोटा सा 8 वर्ष का बालक हंस देते, तुम्हारी दीदी तो तुम्हारे जीजा का क्या नाम? बोले श्री राम। बोले हाँ वो महल है, चले जाओ। तो दौड़ के जाते कनक भवन में, जब देखते तो पुजारी से पूछते हमारी दीदी कहाँ है, हमारे जीजा कहाँ है? तो बोले ये तुम्हारी दीदी कौन? बोले जानकी। और जीजा कौन? श्री राम। बोले है तो, बोले हमें मूर्ति नहीं, हमें जीजा जी चाहिए, मूर्ति नहीं, हमें मूर्ति नहीं, हम अपनी दीदी की बात कर रहे हैं। हंस देते कि बालक है, हट कर रहा है। निराश होकर के रोते हुए फिर निकलते। फिर कोई संत पूछते क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? बोले हमारी दीदी नहीं मिल रही। तुम्हारी दीदी कहाँ रहती है? बोले यही अयोध्या में रहती है। अच्छा तो तुम्हारे जीजा का क्या नाम? श्री राम। और दीदी जानकी। बोले वो महल है ना। बोले वो मूर्ति नहीं, हमें दीदी चाहिए। ये ऐसा हठ। अब सब संत हंस देते, कोई तो सुन के उपेक्षा कर देता, बालक है। कोई संत हंस देते कि बालक है, क्या जाने, कहीं वो मूर्ति हो तो साक्षात प्रभु विराजमान। लेकिन उसको ऐसी दीदी चाहिए थी जो दौड़ के आवे, हृदय से लगावे और राखी बांधे और मिठाई पवावे। अब हृदय में उसके अंदर व्याकुलता बढ़ती गई कि हाय हमारी दीदी का कोई पता नहीं बता रहा, और माँ कह रही थी कि यही दीदी रहती है, क्या करूं? बहुत रोने लगे, परेशान हो गए। कहीं कोई बताता ही नहीं कि उसके जीजा कहाँ है, उसकी दीदी कहाँ है। मणिकूट की ओर गए, वहां खोजते फिरे, रो रहे थे, हाँ दीदी जानकी तुम कहाँ हो? कोई तुम्हारा परिचय नहीं बता रहा है। जहां सीता कुंड को जाने वाले रास्ते के दक्षिण सघन विटपावली से आच्छादित पुरानी मस्जिद है, जिसमें पूर्व में हनुमान निवास श्री अयोध्या के महात्मा बाबा गोमती दास जी महाराज भजन करते थे, वही समीप जाकर के बैठ गए और रोने लगे प्रयागदास जी। हा जीजा श्री राम, हा जिज्जी जानकी तुम कहाँ हो? विकल होकर के रो रहे हैं। देखो कैसा संबंध का सुख होता है, विकल होकर के रो रहे हैं। अब बहनोई जी को रिश्ते से खूब गालियां भी देख रहे कि देखो इतना ढूंढा, इतना पूछा, पता नहीं कहाँ छुपा हुआ बैठा है, हमारे सामने नहीं आ रहा, किसी को भेज नहीं रहा। और माँ हमको कह रही थी अरे वो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट है, ऐसा कौन है जो उनको जानता नहीं? यहाँ तो कोई उनको नहीं जानता है, कोई नहीं बता रहा कि हमारी दीदी कहाँ है, हमारे जीजा कहाँ है। इतना ढूंढा, इतना हैरान हो गया, कहीं मिल नहीं रहा, कहाँ रहते हैं हमारे जीजा। बहुत भाव में विवल हो रहे हैं। इतनी विकलता बढ़ी कि लगा कि उनको प्राण छूट जाएंगे। इतने में ही सुनाई दिया, हाँ आवाज सुनाई दी, राजाधिराज चक्रवर्ती महाराज परब्रह्म परमात्म स्वरूप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परेश भगवान श्री राम पधार रहे हैं।
दृष्टि गई तो देखा विशाल श्वेत हाथी, उसके ऊपर स्वर्ण की झूल पड़ी हुई है, विशाल सिंहासन, उसके ऊपर 9 किशोरी किशोर विराजमान है, छत्र लगा हुआ है, चंवर डुलाए जा रहे हैं, जय जयकार हो रही। श्री राम नाम सुनते ही रोम रोम खिल उठा। हमें लगता है मां कह रही थी जीजा राजा, हमें लगता है जीजा ही आ रहे, और बगल में देखा कि जीजी मुस्कुरा रही है। ओहो, आनंदित हो गया, खड़े हो गए। इतने में जितने पीछे जय जयकार करने वाले थे सब पीछे रुक गए। हाथी नजदीक आया, श्वेत रंग का विशाल हाथी, और वो घुटने टेक करके बैठ गया। दौड़ करके सेवक जनों ने सुंदर स्वर्ण की सीढ़ी लगाई। करुणा निधान प्रिया प्रीतम धीरे धीरे उतर करके नीचे आए। जानकी जी दौड़ के गई, भैया प्रयागदत्त हृदय से लगा। ओहो, श्री जानकी जी के हृदय से लग के जैसे छोटा बालक अपनी गुस्सा नहीं प्रकट करता, छोटे छोटे ऐसे हाथ बांध के, दीदी तुम अभी तक कहां थी, हमने कितना ढूंढा। बहुत जानकी जी हृदय से लगा रही, दुलार कर रही है। भैया तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इसलिए कि इतना ढूंढा, कोई तुम्हें बता नहीं रहा था। तो बोले भैया हमारा पता सहज में सबको नहीं चलता, हम ऐसी जगह रहती है जहां सबको पता नहीं चलता, कोई विशेष ही होते जो मेरा पता जानते हैं। अब देखो, अब तुम्हें कोई क्लेश नहीं होगा, अब हम तुम्हारे समीप आ गई है। जानकी जी ने पहले उनकी भावना के अनुसार राखी बांधी, और जानकी जी ने कहा अच्छा मिल चुके, अब हमको ये बताओ कि माँ ने हमारे लिए क्या भेजा है। बोले हाँ हाँ, एक फटे से कपड़े में वही चावल के पिसे हुए कसार श्री लाडली जी को अर्पित करा। हाँ, लाडली जी ने अपने कर कमल से लिया और प्रभु को पहले पवाया, और फिर आप पाया, और फिर अपने भैया प्रयागदत्त को पवाया। ओहो, जेव ही प्रियाजू और प्रीतम जू का उच्छिष्टामृत मिला, रोम रोम आनंद से भर गया, अश्रुओं की धार बहने लगी, पूर्ण विद्या का नाश होकर चिदानंद तत्व में स्थिति हो गई। क्योंकि प्रभु का साक्षात दर्शन हो रहा है। प्रिया जी दुलार कर रही है कि भैया अब तुम चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे ही पास सदैव अब रहेंगी। प्रगट में या अंतर में तुम कभी हमको दूर नहीं देखोगे। दुलार कर रही है। धीरे धीरे उनके आंसू रुके। अब वो प्रयागदत्त जी मानो मन ही मन अपनी दीदी को देख करके कुछ बातें कर रहे हैं, और मन में सोच रहे हैं कि वो जो अन्य भाई थे उनकी दीदी ऐसी नहीं थी जैसी हमारी दीदी है, हमारी जैसी दीदी ऐसी तो किसी की दीदी नहीं। माँ ठीक कह रही थी, 9 किशोरी, ऐसा स्वरूप सौंदर्य कि जो प्रभु के भी माथे पे पसीना आ जाए, ऐसा सौंदर्य प्रियाजू का। जनकपुर में फूल की बगिया में, फूल बगिया में, पुष्प वाटिका में जब पहला दर्शन भगवान श्री राम जी ने जानकी जी का किया तो माथे पे पसीना आ गया सरकार के। ऐसी सौंदर्यता श्री जानकी जी की है। ऐसी सुंदर दीदी को देख करके बहुत आनंदित हो रहे हैं प्रयागदत्त जी। फिर श्री जानकी जी ने कहा देखो भैया हमसे मिल लिए, अब हमारे प्रभु को और भी कार्य रहते हैं, अब आप पहले सीधे जाइए और मां को जाकर के प्रसाद दीजिए और कहिए कि हम दीदी से मिलके आ गए हैं, उनको खुशी होगी, फिर तुम लौट के अयोध्या चले आना, एक बार तुम्हें जाना होगा। इतना कहकर श्री जानकी जी अपने प्रभु श्री राम के साथ उस सुंदर हाथी पे सवार हुई। प्रयागदास जी ने देखा हाथी चला गया, मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर अंदर से अब वो मूर्छा विरह की नहीं है, आनंद की है। आंखों से अश्रु झर रहे। प्रगट में तो देखा चले गए, लेकिन रोम रोम में रम गए। हृदय का कोई ऐसा कोना नहीं जहां उनके जीजा जीजी न बैठे हो। हर जगह उनको अपने प्रिया प्रीतम, अपने बहन बहनोई दिखाई दे रहे हैं। अब तो ये ध्यान में विवल होकर वाणी रुद्ध हो गई, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, और 24 घंटे मूर्छा की अवस्था में, 24 घंटे बेहोश पड़े रहे वही। दूसरे दिन जब प्रातः काल हुआ, शीतल मंद सुगंध वायु फैली, तो उनके हृदय में कुछ शीतलता पहुंच रही। उधर एक महान संत निकल रहे थे। उन्होंने देखा है सुंदर सुगौर सुकुमार अवस्था को प्राप्त बालक कैसा बेशुद्ध होकर, कैसा विचकित होकर के रो रहा है, कैसे पड़ा है। निकट जाकर के जब देखा तो इतने भागवतिक परमाणु, क्योंकि अब ऐसे थोड़ी भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष है प्रयागदत्त जी। रोम रोम खड़ा हो गया उन संत भगवान का। स्पर्श किया तो उनके भी आनंद के अश्रु बहने लगे। पूछा क्या बात है, क्या परेशानी तुम्हें है, क्यों रो रहे हो? यद्यपि वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, इतना प्रेम से कंठ अवरुद्ध था, आंखों से आंसू बहकर कपोलों को भिगो रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे।
फिर भी धीरे धीरे कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे। महात्मा जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चलो हम जिस गुफा में रहते हैं वहां आप आराम से बैठो, फिर बातें होंगी। गुफा में ले गए, प्रयाग दत्त को वहां विराजमान किया, मुंह धोया, सुंदर जल पिलाया, सावधान करते हुए पूछा, क्या हो क्या गया? जब पूछा तो फिर रो पड़े प्रयाग दत्त जी, और रोते हुए बता रहे, जो ही ये बात सुनी कि अरे इनका श्री जानकी जी के प्रति दीदी भाव, प्रभु के प्रति जीजा भाव, और ऐसे मिलन हुआ, और महात्मा का हृदय इतना आर्द्र हो गया, द्रवित हो गया, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। प्रयाग दत्त के भी आंखों से अश्रु बह रहे और महात्मा जी के भी आंखों से अश्रु बह रहे। कुछ देर तक कोई नहीं बोल पा रहा, ना महात्मा जी बोल पा रहे हैं, ना प्रयाग दत्त जी बोल पा रहे। को किछु कही न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। अपार आनंद में दोनों महापुरुष डूब रहे हैं। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी भगवत स्मरण करते हुए अपने को सावधान किया और प्रयाग दत्त जी से कहा कि आप जैसा महाभाग्यवान हमें लगता है इस भूतल पर कोई नहीं होगा, जिसको स्वयं महामहिमामयी श्री जानकी जी दुलार करके अपना भैया कह के हृदय से लगाया। हम सब जानकी को मां मानते हैं, प्रभु को पिता मानते हैं। आज से तो हमारे मामा जी हुए, क्योंकि जानकी जी के भाई कौन होंगे? जो जानकी जी हमारी माँ के भाई कौन होते? मामा होते, छोटे से मामा जी। और जानकी जी के संबंध से उन महात्मा जी ने उनको कहा कि प्रयाग दत्त जी आप तो महान भाग्यशाली हैं, त्रिभुवन में आप जैसा कोई भाग्य वाला नहीं है। घड़ी रात गई, बातें सियाराम जी की ही चल रही थी। इतने में देखा बड़ी सुंदरी सुंदरी कुछ नौ किशोरी आई और उन्होंने कहा, लो ये कुछ भोग प्रसाद है, 2 थाल स्वर्ण की थी, इनको पाओ, आज हमारे घर में कोई उत्सव था, उसी का हम प्रसाद लेके आए हैं। महात्मा जी ने समझा कि किसी अयोध्या में किसी घर में उत्सव हुआ होगा तो कोई प्रसाद, और वो थालें जो थी बड़े बड़े पत्तों से ऊपर से ढकी हुई और नीचे भी पत्तल बिछाकर सामग्री रखी गई थी। अगर वो महात्मा जी देख लेते कि इतनी कीमती थाल है तो शायद न लेते, इसीलिए पत्तों से ढकी हुई थी। लिया और जो ही दोनों ने प्रसाद पाया तो विशेष आनंद, अपार आनंद, क्योंकि वो और किशोरिया कोई नहीं थी, श्री सियाजू की दासियां थी और ठीक महल का भोग उनके समीप लाया गया था। थालियां देखी तो अद्भुत स्वर्ण, प्राकृतिक स्वर्ण नहीं, दिव्य स्वर्ण से युक्त थालियां। दोनों महापुरुषों ने प्रसाद पाया और पूरी रात भगवत चर्चा में, श्री सियाराम जी की चर्चा में व्यतीत हुई। अब प्रयाग दत्त जी से महात्मा जी ने कहा, देखो ये थाल तुम अपने घर ले जाओ। अरे बोले, तुम्हें समझ भी है कि नहीं? हमारी माँ हमको बहुत डांटेगी, हमारे यहाँ बेटी का कुछ नहीं लिया जाता, हमारे यहाँ बेटी का कुछ लिया नहीं जाता, बेटी को दिया जाता है। ठीक है हमारी माँ के पास गरीबी है नहीं कुछ, तो भी माँ हमें डांटेगी। ये थाल आप अपने पास रखो, हम घर नहीं ले जाएंगे। वो कितनी निष्किंचनता उस महात्मा जी के भी अंदर है। उन्होंने कहा, ये थाल हमारे प्रयोग की नहीं, तो प्रभु की है, इनको हमें नहीं रखना, हमें भी अपने पास नहीं रखना है। महात्मा जी और मामा जी दोनों कितने निष्किंचन हैं कि उस दिव्य स्वर्ण की तरफ तनिक भी आकर्षण नहीं हुआ। सहृदय मामा जी और सहृदय महात्मा जी दोनों एक दूसरे के नेत्र में नेत्र मिलाए हुए थोड़ी देर डूबे रहे श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में, लोकोत्तर प्रेम का रसास्वादन कर रहे हैं। दोनों के शरीर दिव्य हो रहे हैं क्योंकि दिव्य प्रसाद पाया है। सारा श्रम दोनों का, जन्म जन्मांतरों का जो भटकने का था, खत्म हो चुका है। अपार आनंद में दोनों निमग्न हैं। प्रातः काल प्रयाग दत्त जी विदा होने के लिए आगे प्रणाम किया महात्मा जी को। महात्मा जी ने मामा जी को हृदय से लगाया। वहां से प्रयाग दत्त जी अंदर ही अंदर अपनी दीदी का चिंतन करते हुए, जीजा का चिंतन करते हुए प्रयाग दत्त जी ने अयोध्या को प्रणाम किया और जनकपुरी की तरफ प्रस्थान किया। और महात्मा जी ने उन स्वर्ण की थालों को लेकर गणेश कुंड में डाल दिया कि हमको प्रभु का प्रेम चाहिए, ये प्रभु का वैभव नहीं चाहिए। अपनी दीदी और जीजा की भावना में मस्त प्रयागदास जी जनकपुरी पहुंचे। माता ने देखा कि प्रयागदास जी के रोम रोम से तेज प्रकट हो रहा है।
समझ गई कि हमें लगता है मुझ गरीबिनी के ऊपर अपार कृपा की जानकी महारानी ने। हमारे बेटे को बहन के भाव की पुष्ट करने के लिए हमें लगता है जरूर वो आई और सुख प्रदान किया। प्रयाग दत्त जी दौड़ के गए, माता जी को प्रणाम किया और सब हाल सुनाया, जैसा उन्होंने देखा, जैसा जानकी जी ने कहा, जैसा उनको प्यार सुन करके माता के अश्रु बहने लगे। चकित हो गई, महा आनंद का अनुभव होने लगा। हृदय तल में एक प्रबल उन्माद प्रकट हो गया, क्योंकि यही ऐसा अद्भुत रस है, अद्भुत रस ऐसा है। करुणा का स्रोत फूट निकल पड़ा और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, हे करुणामयी जानकी जी, आज आपने निर्वाह कर लिया मुझ गरीबिनी का। चिल्ला चिल्ला के रो रही है, बहुत दुलार से अपने प्रयाग दत्त को रखने लगी। अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि माता का हृदय जो श्री जानकी जी के प्रेम में डूब गया था, शरीर की सामर्थ्य नहीं कि इस प्रेम को झेल सके, इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अनुराग रस देते हैं प्रभु। एकदम दे दे तो फट जाए हृदय, हृदय की सामर्थ्य नहीं कि अपार प्रेम समुद्र को झेल सके। शरीर रुग्ण होने लगा। 1 साल में ही श्री प्रयाग दत्त की माता जी पधार गई। अब प्रयाग दत्त जी अकेले रह गए, घर में और कोई था नहीं। वैराग्य हृदय में था ही, किसी विषयों के प्रति अनुराग था नहीं। अब हृदय में एक व्याकुलता होने लगी कि जब मां ही नहीं है तो मुझे यहां रह के क्या करना है। यद्यपि हमारी जानकी बहन की ये नगरी है, इसीलिए रह रहे थे, अब मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। इतने में एक जमींदार ब्राह्मण थे, उन्होंने प्रयाग दत्त जी से कहा, तुम चिंता मत करो, बहुत ही सुंदर हमारी पुत्री है, हम अपनी पुत्री का ब्याह तुमसे कर देंगे और सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देंगे। वो प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे और प्रयाग दत्त जी का तेज ऐसा प्रकट था कि कोई भी नहीं स्वीकार करता। प्रयाग दत्त जी ने वो बात सुनी तो उनके हृदय में और आग लग गई कि अरे, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है कि मुझे ब्याह करके संसार को स्वीकार करना है। जिसको अमृत फल मिल जाता है फिर वो विष फल की तरफ क्यों दृष्टि करेगा। उन्होंने प्रयाग दत्त जी एक क्षण भी वहां नहीं टिके कि कोई हमसे दूसरी बात करे, इससे अच्छा अभी निकल लो। अपने घर को छोड़ा, श्री अयोध्या धाम के पथ पर पैर रखते हुए प्रयाग दत्त जी उन्मत्त दशा को प्राप्त हो गए। अपनी दीदी के पास पुनः जा रहे हैं, फिर उन्मत्तता उनके हृदय ऐसी उतावली हुई कि कैसे मैं जल्दी पहुंचूं, अपनी दीदी से पुनः मिलूं जा करके। श्री सरयू जू में गए, स्नान किया और अद्भुतपुरी आनंद स्वरूप श्री अयोध्या नगरी की प्रदक्षिणा की, अयोध्या नगरी को साष्टांग प्रणाम किया, अयोध्या नगरी की धूल में अपने शरीर को धूसरित किया और एक एक गली में, एक एक महल के समीप देख रहे हैं कि पुनः हाथी पे सवार हुई हमारे जीजा जी कब आएंगे। ढूंढ रहे हैं अयोध्या में पुनः। सुंदर सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, जहां बैठते हैं प्रयाग दत्त जी आनंद छा जाता है। महात्मा जन एकत्रित हो जाते हैं, प्रभु की चर्चा होने लगती है, अद्भुत कीर्तन होने लगती, ये सब प्रभु के द्वारा प्रेरित अद्भुत कीर्तन होने लगता है। बड़ी उन्मत्तता छाती है। धीरे धीरे प्रयाग दत्त जी की ऐसी स्थिति होने लगी कि अब जिधर दृष्टि डालते हैं, कभी कोई लीला स्फुरित हो रही प्रभु की, कभी कोई लीला, ऐसे खुले नेत्र उनको दिखाई दे रहा है। सियाराम जी का नित्य लीला विहार, कैसे कैसे कौन कौन सी लीला हो रही, ऐसा अद्भुत आनंद में डूबे रहने लगे। उनके हृदय में एक भाव बैठ गया, झाड़ियों के आसपास बैठते और अपने जीजा जी का ध्यान करते कि हमें पुनः वही रूप देखना है जिस रूप से हमसे मिलने आई थी। बार बार ढूंढते, हृदय में उनके एक विरह प्रकट हुआ कि प्रभु आप हमसे प्रकट आके क्यों नहीं मिल रहे, हे जानकी जू आप हमसे प्रकट क्यों नहीं मिल रही। तो वही बाबा जी जो पूर्व में महात्मा जी मिले थे, उनका नाम था त्रिलोचन स्वामी, वो वहां आए, देखा कि प्रयाग दत्त जी विह्वल है, उनको समीप बुलाया और भगवत रहस्य की वार्ता करने लगे कि आप चिंता मत करो, अपने प्रभु के विधान में प्रसन्न होना चाहिए। तीव्र वियोग से युक्त प्रयाग दत्त और उन महात्मा जी की श्री सियाराम जी के प्रति अद्भुत अद्भुत लीलाओं की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से उनका विरह कुछ शांत हो रहा है। फिर दोनों ने भगवत प्रसाद पाया। दूसरे दिन प्रातः काल प्रयाग दत्त जी श्री त्रिलोचन स्वामी जी के चरणों में लौट गए। त्रिलोचन स्वामी जी ने वात्सल्य पूर्वक उन्हें उठाया। महात्मा जी तो पहले से ही आकर्षित थे, जानते थे कि भगवत प्राप्त महापुरुष है। परम श्रद्धा से श्री
प्रयागदत्त जी ने निवेदन किया कि प्रभु अब मुझे संसार मार्ग में कदम तो रखना नहीं है, अब मुझे वैराग्य की दीक्षा दीजिए और मैं वैराग्य से युक्त होकर निरंतर अपने बहन बहनोई का चिंतन करता हुआ इसी अवध धाम में जीवन व्यतीत करूंगा। महात्मा तो ढूंढते हैं कोई ऐसा महान शिष्य मिले जो भगवत अनुराग से युक्त हो। इनका हृदय खिल उठा त्रिलोचन स्वामी का, और उन्होंने अपनी उमड़ते हुए दुलार से उनको वैराग्य की दीक्षा दी, अद्भुत प्रेम में मंत्र प्रदान किया, लंगोटी अचला प्रदान की। अब प्रयागदत्त जी से इनका नाम हो गया प्रयागदास जी। यद्यपि शिष्य भाव से थे, फिर भी वो भी महात्मा इनको मामा जी कहते थे, क्योंकि जानकी जी को सब प्राया माँ की भावना से कि सियाराम जी हमारे माता पिता है तो हमारी अम्मा के भाई मामा ही तो होंगे, तो इसीलिए सब इनको, अब जो भी महात्मा सुनता इनकी महिमा तो इनको सब मामा जी कहते। अब पूरी अयोध्या में मामा जी, अब जो भी आता बोले मामा प्रयागदास जी। अब जिस गली से निकलते तो छोटे छोटे लड़के जो अयोध्या के बच्चे थे वो मामा जी मामा, और ये उन्मत्त एक अचला उड़े एक अचला लगाए बड़ी मस्ती में, तो इनके साथ खेलते, कोई इनको छेड़ता मामा जी और सब भूल गए, सब मामा जी, बड़े बूढ़े सब मामा जी, इसीलिए इनका नाम मामा प्रयागदास जी हुआ। इनके हृदय के समस्त कमल खिल उठे थे, क्योंकि जिसके हृदय में ऐसा प्रभु से संबंध होता है, प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाता है, अब उसको कुछ करना बाकी नहीं रहता। कुछ रात गए, प्रयागदास जी की दशा कुछ ऐसी चढ़ी कि वे सोते ही उठ पड़े और बीहर जंगल में जाकर घूमने लगे। फिर तो यही ढंग रहा, नींद नाती निकल पड़ते, देखते कहीं किसी लीला का चिंतन करते, कभी प्रभु की किसी और लीला का चिंतन करते, जिधर निकल जाते उधर ही चलते चले जाते, कहां जा रहे हैं कुछ होश नहीं है, कब खाया कब पिया कोई होश नहीं, वस्त्र है कि नहीं कोई होश नहीं है, निबंध है अपने प्रभु के प्रेम में। दिन के दिन रात की रात का कोई पता नहीं, कब रात हुई कब दिन गया। ऐसी दशा में न खाने की सुध, न पीने की सुध, न और कोई चिंता, न सोने की परवाह। ये अखंड योग निद्रा में स्थित है, अखंड भाव दशा में स्थित हो चुके हैं। कोई प्रेमी दुलार करके मामा जी को हाथ से पवा देता तो पा लेते। ऐसी परमहंस स्थिति थी कि इनको ये याद भी नहीं रहता कि हमें भोजन पाना है। जब कोई बहुत बार कहता इनके मुंह में कवल देता तो पा जाते। कुछ ऐसी स्थिति पूज्य राधा बाबा की भी देखी गई है। ऐसे कितने महापुरुष हुए जिनको भगवत प्रेम आवेश में शरीर की शुद्धि नहीं रहती थी। बिखरे हुए केस, शरीर में अवध की धूल लगी हुई, आंखें चढ़ी हुई, उन्मत्त श्री सियाराम जी के प्रेम में गलियों में अयोध्या के घूमते रहते। आसपास के जो ही देखते खड़े हो जाते और इनका सम्मान करते, क्योंकि अभी कोई विशेष अवस्था नहीं है लेकिन विशेष स्थिति है इनके हृदय में। दिव्य देह और दिव्य भाव दोनों भी प्रयागदास जी के पास थे। उनका शरीर भी दिव्य हो गया था और उनका भाव भी दिव्य था। श्री हरि के प्रति जिसका ऐसा भाव होता है वो जगत का बंदनी हो जाता है, त्रिभुवन उसकी वंदना करता है। हृदय देश में जब प्रीतम बसा हो तो उसको देव देव कहते हैं। वही सर्वदेव में जिसके हृदय में प्रीतम विराजमान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं प्रभु। ऐसे उन्मत्त होकर प्रयागदास जी अयोध्या की गलियों में भ्रमण कर रहे थे। परमहंस प्रयागदास जी प्रेम पागल लोग के कौतूहल के विषय बनते जा रहे थे। कुछ मनचले लोग प्रयागदास जी के पीछे जाते, कोई अचला खींच रहा है, कोई कुछ छेड़ रहा है, ऐसे करते और प्रयागदास जी बस मुस्कुरा देते। जो पहुंचे हुए जन थे वो तो जानते थे और जो ऐसे साधारण जन थे वो उनको ऐसे छेड़ते, उनको परेशान करने की चेष्टा करते। लेकिन ऐसी उन्मत्तता प्रेम की थी कि इसका कोई प्रभाव उनके ऊपर न पड़ता। उनकी नशीली आंखों में एक विलक्षण चमत्कार था। कभी उनकी आंखों से आंसू बह रहे, कभी आंखें ऊर्ध्वगति आकाश की तरफ देख रही है। चाहे कोई कितना भी साधन कर ले, बिना संबंध के ऐसी स्थिति ले जाती। इसीलिए अपने वृंदावन धाम में इस संबंध की महिमा है कि आपका प्रभु से संबंध क्या है। सिद्ध सदगुरु की कृपा और प्रभु का भगवत साक्षात्कार किए हुए ये प्रयागदास जी उन्मत्त होकर विचरण कर रहे थे। एक बीहर स्थान को देखा तो भाव चढ़ गया कि हमारे जीजा जीजी को तो अवध के मालिक दशरथ जी ने वनवास दे दिया कैकेयी के कहने पर। अरे जीजा तो समर्थ है, हमारी जीजी इतनी सुकोमल नंगे पैरों। बड़ी व्याकुलता हुई।
कि अरे हमारे जीजा जीजी को नंगे पैरों से वन में टहलना पड़ रहा है। अब जो भी आता तो इस भाव से देखते कि कोई भेंट चढ़ा दे, तो अब सिद्ध संत उनकी भावना के अनुसार भेंट चढ़ने लगी, बस भेंट अपने गौछा में बांधने लगे। जितने पैसे मिलते बड़े प्यार से बांधने लगे। जब लोगों ने देखा पैसे लेने लगे तो और चढ़ने लगे पैसे। काफी मात्रा में उन्होंने पैसे इकट्ठा किए। फिर उन्होंने 3 जोड़ी जूते बनवाए, 3 जोड़ी बढ़िया सुंदर जूते बनवाए, श्रृंगारित करके बढ़िया बढ़िया उनमें बूटे सजा करके सोने चांदी के ऐसे सुशोभित ऐसी पादुकाएं देखते ही सुख का अनुभव हो। 3 पादुकाओं की रचना करवाई, जितनी बढ़िया बन सकती थी उतनी बढ़िया बनवाई। फिर 3 सुंदर तोषक बनवाए और 3 सुंदर पलंग बनवाए, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम और उनकी बहन श्री जानकी जी तीनों वनवास में ना 3 जोड़ी जूते, 3 पलंग और 3 तकिया और गद्दा व्यवस्था की उस पैसों से। और बड़े विचित्र तीनों ऐसे क्रम से पलंग बनवाए, बड़ा वाला राम जी के लिए और फिर छोटा वाला जानकी जी के लिए, उससे छोटा लक्ष्मण जी के लिए, और तीनों एक के ऊपर एक सेट, उसके ऊपर गद्दा तकिया, उसके ऊपर जूता अपने सर पे रखा। और कहा जा रहे हैं? चित्रकूट। जीजा जिज्जी और जिज्जी के देवर तीनों नंगे पैर न रहे, इसलिए जूतियां पूरा। ये है अलमस्तों की मस्ती, ये है भगवत प्रेमी महात्माओं की महिमा। अब वो बड़े भाव से एक के ऊपर एक रखे और मस्ती से, बड़ी मस्ती से झूमते हुए जाके डांट लगाएंगे कि खुद तो परेशान है ही, हमारी जीजी को भी परेशान कर रहे हैं। अरे बनवास तुम्हें दिया था, तुम जाते, हमारी जीजी को क्यों ले गए? अंदर ही अंदर के बस मिलते ही उनको डांट लगाएंगे। मस्त होकर के जा रहे हैं। अब मामा जी वहां से 3 पलंग ला दे, देख ले भाव की दशा। अयोध्या से 3 पलंग और 3 गद्दा और उसके ऊपर तकिया, उसके ऊपर 3 जोड़ी जूते रख के अलमस्ती से जा। खाना न पीना, पहले जीजा को जूते पहना ले, जीजी को पहना ले, उनके पलंग और आराम करे, फिर पानी पिएंगे। ये है मस्ती, ये है संबंध की। इसी में तो प्रभु रिझते, इसी का तो प्रभु इंतजार करते कि कोई हमारे लिए इतना तड़पे। अब चित्रकूट में पहुंचे, जहां चित्रकूट में देखते कहीं कुसा, कहीं कांस, कहीं कंकर, तो उनका हृदय छिल जाता। हाय, हमारी दीदी ऐसे रास्तों पे चल रही नंगे पैर, और बानोई को कोसते कि ये कितने निर्दयी है जो हमारी इतनी सुकुमार दीदी को भी नंगे पैर चला रहे हैं। जब स्फटिक शिला के उस परम रम्य प्रदेश में पहुंचे तो उनका हृदय शीतल हुआ। अब तीनों पलंग स्फटिक शिला के पास बिछाए, तकिया रखे, गद्दा बिछाए और जूती रख करके इंतजार कर रहे हैं कि जीजा और जीजी और उनके देवर जी यहां पधारे। बैठे इधर उधर देख रहे, जब देखा कि नहीं आ रहे तो सोचा कि शायद है कि हमें देख के सकुचा रहे हो, तो एक झाड़ी में जाके बैठ गए। प्रभु भाव को देखते हैं, वही वनवासी स्वरूप भगवान श्री राम का, वही लक्ष्मण जी का, वही जानकी जी। देखो कितनी भाव की दशा। पहले देखा राजाधिराज का स्वरूप, अब देखा वनवासी श्री राम, वनवासी श्री लक्ष्मण जी और जानकी जी। आंखों में आंसू, रोमकूप जो है खड़े हो गए देखते ही। भाग करके दौड़ के गए और कहा कि कहां था हमारी जीजी को लिए डोल रहे हो? देखो कितनी कैसी कठोर भूमि, कितने सुकोमल चरण। जानकी जी राम जी की तरफ देख रही है, राम जी जानकी की डांट लगा रहे राम जी को कि आपको सोचना चाहिए ना कि चलो आप ठीक है, समर्थ हो, लेकिन क्या कमी थी वहां अयोध्या से आप इनको लिवा लाए? अरे आप बनवास जाते, हमारी दीदी को क्यों बनवास ले आए? चलो अच्छा बैठो। तीनों को पलंग में बैठा ला अलग अलग। प्रभु जैसा प्रयागदास मामा जी कह रहे वैसे कर रहे, बैठे। चलो जानकी जी से कहा कि आप पहले अपने चरण लाओ। नहीं नहीं, पहले जीजा को पहनाया जाता है। अच्छा, तो पादुका ली, पहले जीजा श्री राम को पहला। देखो कितने बड़े भाग्य। ये मत समझो कि कोई कथा हो रही 200 वर्ष पहले की बात। आज भी ऐसे कितने भक्त हैं जिनके साथ ऐसे प्रभु लीला विहार करते। मामा जी ने सुंदर पलंगों में अपने जीजा जिज्जी और लक्ष्मण जी को बैठाला, तीनों को पादुकाएं पहनाई और दूर हट करके देख रहे शोभा। कैसा वो वनवासी स्वरूप प्रभु का, नव किशोर अवस्था है, करोड़ों काम मूर्छित हो जाए ऐसा स्वरूप है। नील सरोरु नीलमल नील नीलधर श्याम। आहा कैसा है तो प्रभु, कितना नव किशोर स्वरूप। और श्री जानकी जी अद्भुत सुंदरता का स्वरूप है। और लक्ष्मण जी को क्या कहला है, बड़ी उत्सुकता से आंखों में आंसू भरे हुए देख रहे हैं। मन में भाव आ रहा है कि अब बस हमारी यही सेवा रहेगी।
जहां ये चलेंगे इनके साथ तीनों पलंग लाद के चलेंगे और शयन इसी में करवाएंगे इनको। बस हम तो इनके साथ रहेंगे पलंग लेकर, और इनको डांटेंगे कि तुम जूता के बिना नहीं चल सकते, पादुका पहननी पड़ेगी तुमको, और पलंग ले चलेंगे वहीं बिछाएंगे इनको रखे, और हम सुंदर सुंदर फल लाएंगे इनको पवाएंगे। बड़ा हृदय में आनंद उमड़ रहा है, विह्वलता हो रही है। प्रभु बोले देखो भाई, हमें वनवास मिला है इसलिए हम तुम्हारे पलंग पे रोज नहीं सो सकते, वो तो हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए अभी बैठ गए, अब तुम पलंग में तुम सोया करो, हम पलंग में। और बोले पादुका, बोले पादुका भी नहीं पहन सकते, पिता का ऐसा आदेश है कि वनवास में पादुका नहीं पहनना और वनवास में पलंग पे नहीं सोना, इसलिए हम तुम्हारे इनको स्वीकार कर लिया है, पर अब 14 वर्ष के बाद ही इन पर शयन करेंगे। तुम ऐसा करो, तुम इनमें शयन किया करो, तुम चिंता मत करो। जानकी जी ने कहा तुम चिंता मत करो, हम बड़े सुख से हैं, ये जितने वनवासी जन सब हमारी सेवा करते हैं, और ये तुम्हारे जो जीजाई जी है ना, ये हमें बहुत सुख देते हैं, इनके समीप रहने मात्र से हमें महासुख की प्राप्ति होती है। तुम ऐसा मत सोचो कि इनके संग रहने से हमें कष्ट मिल रहा है। प्रयागराज जी ने कहा कि तुम तीनों जो है एक ही बात रख रहे हो, हमारी तरफ तो कुछ सोचो ना। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर हमको ले चलो तो चलो। उनका हाँ ठीक है, आपको ही ले चलेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा चलते तो, पर प्रभु चले तो चल। बोले देखो अभी मजाक कर रहे हो हमसे, पहले कह रहे हम चले। प्रभु ने कहा आप जाओ, ये पलंग ले जाओ और जाकर के अयोध्या में रहो, मस्ती से इसी पलंग पे सो, चिंता मत करो, समय होते ही हम वापस चले आएंगे। ये अभी 200 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले की बात। अब क्या करते, जानकी जी का भी आदेश हो गया, तो जब दीदी का इशारा हो गया तो फिर वही सब खाट के ऊपर खाट और उसके ऊपर गद्दा फिर रखे। कितने अलमस्त महापुरुष है। फिर रख करके और वहां से चले। अब विश्राम करने का भी उनके हृदय में भाव नहीं, क्योंकि वो तो भाव में डूबे हुए हैं। उल्टे पांव उनको लौटना पड़ा। प्रयागदास जी मन ही मन सोचते जा रहे हैं कि बड़ा विचित्र है हमारा बहनोई, बड़ा विचित्र है। अरे थोड़ी सी दया हम पे कर देता, कम से कम वो दोनों भाई वनवास चले जाते, हमारी दीदी को हमारे साथ कर देता तो हम अयोध्या लेकर के चले आते। बड़ा विचित्र है, कोई भी हमारी बात नहीं सुनता। इस घोर जंगल में हमारी दीदी को लेते चले जा रहे हैं। न जाने कैसे हमारी दीदी को कष्ट का अनुभव जितना जितना होता कैसे दूर होगा। बड़े नेमी बनते हैं, कहते पलंग में नहीं बैठेंगे। मुझे साथ नहीं लिया, कहते हमको किसी को साथ नहीं रखना है। लौटने की बात कही तो बड़े चतुरताई दिखा रहे कि हमको अपने पिता की आज्ञा पालन करनी है। कह रहे जंगल में बड़ा सुख है। अरे माना हरे भरे पेड़ पल्लव है, जब हमारी दीदी पंछियों को देखेंगी, हिरन को देखेंगी तब तो सुखी होंगी, लेकिन जब बाघ को देखेगी तब मन में सोच रहे, वापस तो हो रहे। बोले जब बाघ को देखेंगी तब देखो कितने कुछ काटे हैं ये, इनको तो कुछ पता नहीं चलता। जहां सोने के महलों में सुंदर सुंदर सैया पे हमारी दीदी भोली भाली है, वहां शयन करती थी, अब ये फुसला के ले आए और जंगलों में भटका रहे हैं। बस मन ही मन अपने बालोई श्री राम जी के प्रति प्रयागदास जी अंदर से गुस्सा हो रहे हैं और हमको जबरदस्ती लौटा दिया अयोध्या को पास। ये छोटा वाला भी बड़ा खोटा है, कह रहे था कि हम चलेंगे साथ, लेकिन वो भी हमारे साथ मजाक कर दिया और चले रहे। बड़े मुस्कुराते हुए प्रभु देख रहे प्रयागदास जी को, सब ऐसे ही लादे प्रयागदास जी अवध की तरफ चल रहे। मंदाकिनी चित्रकूट में स्नान किया, प्रयागदास जी ने पुनः अपना वो पलंग आदि को उठाया। अब वो पलंग थोड़ी है, फूल से भी कम वजन वाला, क्योंकि उसमें प्रभु विराजमान हो चुके हैं, वो चिदानंदमय है, आनंद स्वरूप है। अयोध्या की तरफ चले तो थोड़ा ही चले तो देखा अवध आ गई। तो उन्होंने कहा अभी तो नहा के हमने चित्रकूट में पलंग रखा, हमें लगता है कि हमें होश नहीं रहा, हम कई दिन से चल रहे हैं और अवध आ गए सामने। जीजा जीजी की कृपा से चलना नहीं पड़ा, चित्रकूट से सीधे अवध धाम। कई दिनों तक वो ये बकते रहे अपने जीजा जी को। जो भी संत महात्मा मिलते बस उनसे यही शिकायत करते कि बड़े विचित्र है, बड़े कठोर है, हमारी दीदी को जंगल में भटका रहे हैं, ऐसा वैसा। और महात्मा जन सुन करके आनंदित होते कि मामा जी कितने महाभाग्य में स्थित, कितने महाभाग्यशाली है कि अपने श्री सियाराम जी के ऐसे प्रेम में उन्मत्त है। अब ये क्या करते कि पलंग के ऊपर पलंग, पलंग के ऊपर पलंग, उस पे गद्दा बिछा के और जैसे राजा महाराजा और क्या ठाठ से सोते। कभी कभी कोई महात्मा कहते
कि प्रयागदास जी तुमने विरक्त भेष तो ले लिया, कुछ भजन वजन नहीं करते? मामा भांजे का कुछ लगता है ऐसा, कभी कभी कोई विरोध कर देते। तो प्रयागदास जी उस दिन जिस दिन विरोध किया संत ने, तो नीम के नीचे अपना वो पलंग के ऊपर पलंग ऐसे, और एक करवा रखते थे मिट्टी का जिसमें जल, उस पलंग के तीन पलंग के ऊपर तोसा गद्दा सब बिछा आराम से लेटे हुए थे। किसी महात्मा ने विनोद कर दिया कि प्रयागदास जी तुम विरक्त भेष ले लिए, कुछ भजन नहीं करते? तो बोले अरे तुम भजन की बात कर रहे हो, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास मस्ता सोवे, राम लला का सरवा, प्रयागदास मस्ता सोवे, राम लला का सर। अरे बोले पता है हम किसके साले हैं? बोले किसके? बोले श्री राम जी के। अब हमें भजन करना, और वास्तविक जिसका संबंध दृढ़ हो गया उसको भजन करना पड़ेगा। भगवत प्रसादी स्वरूप पलंग में बादशाह की तरह पड़े रहते हैं। जब कोई बात करता है तो पता है हमारे जीजा चक्रवर्ती सम्राट श्री राम और हमारी बहन जानकी जी इसी ठसक में अयोध्या में पूरा आनंद मंगल करते हुए वो भगवान के नित्य साकेत धाम को गए और सदा सदा के लिए अपनी जीजा जी की सेवा में रत हो गए। श्री राधा वल्लभ लाल की।